अयोध्या से वाराणसी जाते हुए सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर बाईपास तिराहे पर थोड़ी देर के लिए रुके अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री धर्मेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम की जयघोष के साथ किया स्वागत। इस दौरान अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह रायबरेली से सोनिया गांधी के विरुद्ध लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए वह कांग्रेस की सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पागल हो गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा स्वामी रामभद्राचार्य जी के ऊपर की गई टिप्पणी को अशोभनीय एवं निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह सपा के विनाश का समय है, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा कि अयोध्या का विवाद खत्म हो गया है, अब काशी का विवाद खत्म करने के वाराणसी जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्रीराम का दर्शन करने आई श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी की 2 याचिकाकर्ता सीता साहू व मंजू व्यास जी के साथ वाराणसी जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी इस समय पागल हो चुकी है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी स्वामी रामभद्राचार्य जी को लेकर के अति अशोभनीय निंदनीय बयान दिया है। उसने कहा है कि रामभद्राचार्य जी बीमार हुए तो उनको राम के पास जाना चाहिए, तो राम के पास न जाकर के अस्पताल चले गए, विज्ञान के पास चले गए। इस तरह से वो जो बयान दिया, यह सपा के विनाश का समय है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी का अब विनाश नज़दीक आ गया है। इसीलिए सपा के जो नेता हैं वो इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, जिसको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। महाराज जी, आज आपका वाराणसी के लिए आप जिस तरह से आपकी यात्रा है, तो क्या कोई खास मकसद है वाराणसी जाने का? खास मकसद है, अयोध्या का विवाद खत्म हुआ और बनारस का विवाद खत्म करने के लिए मैं कूच कर रहा हूं, और उसमें से कुछ याचिकाकर्ता भी हमारे साथ में हैं। और भगवान आदि विश्वेश्वर का भी पूजन अर्चन अब बहुत जल्दी शुरू होगा। इसी संदर्भ में हम लोग जो है बनारस जा रहे हैं। महाराज जी, पिछली बार आपने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, तो क्या इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे या कहां से ताल ठोकना चाहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि जब राम राज्य है तो राम राज्य स्थापित करने के लिए तो हम लोगों को आना पड़ेगा ना। नहीं तो जो लोग राजनीति को पैसा कमाने का और केवल सम्मान पाने का जो है तो समझते हैं, वो उनकी मानसिकता गलत है। राजनीति जो है जनता की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए है। राजनीति उसे कुशल जो है राजनेता वो है जो अपना भी खो दे, जो पद प्रतिष्ठा और धन कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने पास जो है वो भी उसमें लगा दे, वो कुशल राजनेता होता है। तो हम लोग तो महाराज हैं वैसे, लेकिन फिर भी इस बार 2024 में रायबरेली लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी, उनके अपोजिट मैं जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, और इस बार कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है।